मेरे बच्चे कैसे हो तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में स्वागत है। आज का संदेश बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अगर आज का यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने से गुजर रहा है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि अगर तुमने इस संदेश को नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज का यह संदेश शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे माता जी का संदेश चैनल में नया है तो हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल हर दिन माता का एक नई संदेश लेकर आता है। मेरे बच्चे, याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। अगर तुम माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में आज का भाग्यशाली अंक 999 टाइप करके जय हो माता रानी, हर हर महादेव ज़रूर लिखे। मेरे बच्चे, आज आप यहाँ तक अपने आप नहीं पहुँचे हो, आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। यहाँ पर मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ईविल लोग हैं, कुछ ऐसी गंदी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी है जो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इस दिव्य संदेश तक पहुँचो। लेकिन आपके ऊपर माता की इतनी ज़्यादा कृपा है कि वह चाहेंगी और ऐसा हो ना पाए। यह आज संभव है। माता की लीला अपरंपार है। यह चीज़ तो यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है, लेकिन बार बार ये वीडियो कभी बीच में रुक रहा है, कभी कुछ और समस्या आ रही है, कभी लाइट ऑफ हो रही है तो कभी रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही। इसका मतलब कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो नहीं चाहती कि यह रीडिंग आप तक पहुँचे। लेकिन आपकी माता कृपा, उनकी लीला कुछ और ही है। वह चाहेंगी तो आप इस दिव्य संदेश तक ज़रूर ही पहुँचो और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो ज़रूर से अपनी माता को अभी इसी वक्त थैंक यू बोले, परमात्मा को, मां काली शक्ति को, या जिस भी रिलीजन से आप हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, उनको ज़रूर से थैंक यू बोले। अभी इसी वक्त थैंक यू बोले अपने ईश्वर को, क्योंकि उनका आशीर्वाद आप पर और आपके घर परिवार पर बहुत ज़्यादा बरस रहा है। नेगेटिविटी की कोई ऐसी हैसियत ही नहीं है कि वह भगवान के अंश से भी भिड़ पाए। जो एंजल्स और दिव्य शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द खड़ी हैं, उनके सामने नेगेटिविटी की कोई ताकत नहीं है। चाहे वह अपनी पूरी कोशिश कर ले, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको किसी तरह के ट्रैप में रखा गया था। पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको किसी तरह के बंधन में रखा गया था। ऐसा बंधन जिसे मैं श्राप कॉन्ट्रैक्ट कह सकती हूँ। जैसे किसी ने श्राप दे दिया हो, उस प्रकार के बंधन में आपके माइंड को बांध कर रखा गया था। डिवाइन आपको यह चीज़ बताना चाहते हैं कि आप उस बंधन से अब मुक्त होने वाले हैं। आपको उस बंधन से मुक्त किया जा रहा है। आपके पूर्वज इसमें आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं। जो आपके पूर्वज हैं वह आपका इसमें बहुत ज़्यादा ही साथ दे रहे हैं। आपके पूर्वज ने ही देखा है, आपके कर्मों में जो भी आड़ थे, जो भी कर्जे थे, वह अब पूरे हो चुके हैं। आपने उसे बहुत अच्छे से, बखूबी से पूरा किया है। वह भी हिम्मत के साथ आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए, इतनी ज़्यादा परेशानियां देखी। एक समय ऐसा भी आया जब आपने यह सोच लिया था कि अब और नहीं हो सकता। आपने महसूस किया कि अब मैं नहीं चल सकता या नहीं चल सकती, मुझे ख़त्म करना है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बोझिल महसूस कर रहे थे। आपके सर पर इतना ज़्यादा बोझ था कि आप तंग आ चुके थे। आप इस दुनिया, इस बंधन और हर एक चीज़ से मुक्त होना चाहते थे। आप बस टेंशन नहीं लेना चाहते थे। बहुत ज़्यादा परेशानियों के कारण एक के बाद एक परेशानियों ने आपको इस कदर घसीटा कि आप घुटन महसूस करने लगे। पारिवारिक झंझट, कामकाज, हर एक दिशा से आपको असंतोष ही मिला। जो दिशा आप देख रहे थे वहीं से आपको तकलीफ़ मिली, खुशी नहीं मिली। लेकिन आपके पूर्वजों ने देखा कि आपने इन सब का सामना कैसे किया। एक समय ऐसा भी आया जब आपकी हिम्मत टूटने लगी, आपकी सहन शक्ति जवाब देने लगी, लेकिन उसके बावजूद आपने वह सब कुछ सहा जो आपके कर्मों का फल था। जो भी पास्ट के कर्म थे जिन्हें भोगना लिखा था, आपने उसे बहुत ही अच्छे से सहन किया। इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आपको बांधने की बहुत कोशिश की, आपके मन को, आपके विचारों को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। यहाँ तक कि उन्होंने आपके माइंड को मैनिपुलेट करने और आपको एक मेंटल जेल में रखने की हर संभव कोशिश की। आपने जीवन में इतने ज़्यादा मुश्किल और हार्ड टाइम देखे, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी। आपके पूर्वजों ने देखा कि जब आप इन सब चीज़ों से गुजर रहे थे तब भी कुछ लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब आपके पूर्वजों ने एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि वह अब आपको इन सभी बंधनों से मुक्त करेंगे,
अब आपको आज़ादी मिल ले। जैसे किसी बेड़ी को तोड़ दिया जाता है और इंसान तेज़ी से भागता है, वैसी ही परिस्थिति अब आपकी लाइफ में बन रही है। आपके पूर्वज आपको ऊपर उठाना चाहते हैं, अब वह आपको इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाएंगे। अब आप इन बंधनों से आज़ाद होंगे, आपको इन चीज़ों से मुक्त करा देना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, आने वाला जो समय है वह आपके हीलिंग का होगा। आप किसी तरह के ना मेंटल जेल से, किसी ऐसी परिस्थिति से जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बांधा जा रहा था, रोका जा रहा था, मतलब आपको बहुत ज़्यादा घुटन हो रहा था, फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिससे आप बहुत ज़्यादा उब चुके थे, थक चुके थे, आपको वहाँ से आज़ादी चाहिए थी या वही आपको ख़त्म करनी थी। हस्बैंड वाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, जो भी ऐसी परिस्थिति थी जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब विचलित कर रही थी, तंग कर रही थी, वह स्थिति का एंड होने वाला है। बुरी तरह से उसका एंड कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको फ्री कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसी चीज़, मतलब अब कोई ऐसी गलत चीज़, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके खिलाफ है, वह अब आपको परेशान नहीं कर सकती, उसकी हैसियत नहीं है। बुरी सी बुरी चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा थका रही थी, तंग कर रही थी, अब उसका एंड होने वाला है। किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर मुझे कोई फीमेल लेडी दिख रही है जो डायन है, ये आपसे इतनी ज़्यादा हाईली जेलस है। ये करना तो बहुत कुछ चाहती थी, करा तो इसने भी बहुत कुछ है, लेकिन इसकी जो भी गंदी इंटेंशन थी, भाव प्योर नहीं थे। ये तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चुगली छपाती में रहती है। इसके मतलब जो भी गंदी चीज़ें थी ना, इसके मन में जो भी चीज़ें थी ने लोगों के सामने भी आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करी हैं। ये सारी चीज़ें ना सूद समेत इसके पास भेजी जा रही हैं। मतलब आपकी लाइफ में मैं ये देख रही हूँ कि कोई भी अगर ऐसा ईवल लोग हैं, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे मतलब बहुत ज़्यादा जेलसी रखते हैं, उनको भी आपके लाइफ से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर मैं पूरी तरह से आपको फ्री होते देख रही हूँ। आपने पक्षी को देखा है, चिड़िया को देखा है आसमान में, वह उड़ते रहते हैं। ये सेम परिस्थिति मैं आपकी लाइफ में बनते हुए देख रही हूँ। आपकी माता ने निर्णय ले लिया है, एक ग्रुप बनाया गया है, वहाँ पर सब देवी देवताओं बैठे हैं, आपके पूर्वज बैठे हैं, और यह बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि अब इसको हर एक ऐसी स्थिति से मुक्ति दिया जाएगा, हर एक ऐसी चीज़ों से मुक्ति दिया जाएगा जो इसको बहुत ज़्यादा थकावट करवा रही है, बहुत थकान महसूस करवा रही है। इसको अब आज़ाद कर दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको आपकी फैमिली से दूर कर दिया जाएगा या वह आपसे दूर हो जाएंगे। उस स्थिति का जो बनावट स्थिति थी, आपने बहुत टाइम पहले ही जो एक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट था, जो भी चीज़ें थीं उसको आपने झेल लिया था, वह आरण आपने उसका पूरा कर लिया था। लेकिन कुछ ऐसे मतलब एवल लोग थे, कुछ ऐसे लेडीज़ थीं, आपकी इन लॉज भी हो सकती हैं। इन लॉज में भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अगर आप लोग मैरिड हैं, यहाँ पर ज़्यादा परसेंट मैं मैरिड के लिए देख रही हूँ। आप लोग सिंगल भी हैं तो ऐसी हो सकती है, कोई होंगी जेलस फीमेल आपके आसपास में, आपकी फैमिली में। और अगर आप मैरिड हैं तो ये इन लॉज में से ही है। इन लॉज में से कुछ ऐसी हाईली लेडीज़ हैं जो आपसे इतनी ज़्यादा हाईली ईवल मतलब इच्छा करती हैं, तो उन्होंने कुछ इस तरह से आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ क्रिएट करी थी। कुछ ऐसी चीज़ें उन लोगों ने क्रिएट की जो आपको एक टाइम पर बहुत ज़्यादा और तड़पाने लगी थी, बहुत ज़्यादा आपका हार्ड टाइम, और ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा घुटन में आ गए थे। तो उन सारी चीज़ों का एंड होने वाला है। यहाँ पर आपके पूर्वज ने इस चीज़ को देखा, आपने तो बहुत टाइम पहले ही जो भी आपकी करनी थी, जो भी पास्ट लाइफ का था, जो भी ऐसी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में की। कभी कभी हम अपनी लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कहती कि मेरे से नहीं हुआ, मेरे से भी कभी कभी करिए करके भी कुछ गलत हो जाता है, तो वह चीज़ें यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपने बहुत पहले ही उसे भोग लिया है। वह चीज़ें, वह जो परीक्षा वाली घड़ी थी वह हो चुका था, लेकिन अभी जो इस टाइम में, जो रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए, वह कुछ मतलब ईवल लोगों की वजह से थे, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा आपके मतलब अपने मन में आपके प्रति गलत इंटेंशन रखते थे, गलत चीज़ें मनाते थे। चुगली चपाती में ये लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लगा है मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके।
ये तो फीमेल ही कोई या हो सकते हैं, इनके फैमिली में भी इनके मतलब सब मिली भगत हो। ये लोग बहुत ज़्यादा ना अल्कोहल धूम्रपान कह सकते हैं, स्मोकर, इस तरह की चीज़ों में रहते हैं। फैमिली पूरी मतलब नशेड़ी गंजेड़ी मुझे यहाँ पर दिख रही है। मतलब एक होते हैं कि हाईली अच्छी फैमिली से पढ़े लिखे, अच्छी मतलब बातें करने वाले, पर्सनालिटी अच्छी, लेकिन दिखावे में लोग ऐसे हैं, मतलब अंदर के जो संस्कार देखे जाएं वह इनकी फैमिली में बिल्कुल ही नहीं है। संस्कार नाम की चीज़ बिल्कुल ही नहीं है। सबकी अलग अलग सोच है, कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। बस ये लोग खास करके आपकी फैमिली से बहुत ज़्यादा जलते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आया है, स्मोकर आया है। ये लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। फैमिली ही पूरी तरह से ख़राब है, नेगेटिव फैमिली है। तो इनकी जो भी चीज़ें हैं सूद समेत इनको दिया जा रहा है। सारी चीज़ें इनके पास वापस से बैकफायर किया जा रहा है और इनको बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ सकता है, बहुत बहुत बुरा कर्मा फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि आखिरी के 2 महीने रह चुके हैं। ये जितने मतलब जिस तरह से चढ़े थे ना पेड़ पर, उस तरह से उस पेड़ को ही काट दिया जाएगा। इस तरह की सिचुएशंस इनकी लाइफ में बनते हुए देख रही हूँ। मुझे एक चीज़ और यहाँ पर दिख रही है, शायद ये आपको बताएं ना बताएं, लेकिन इनके घर में, इनके घर परिवार में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, एडमिट लगते हैं। यह भी यहाँ पर मुझे दिखा है। पता क्यों ऐसा लगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी नज़र उतारी जा रही है। ये लोग खुद इस तरह की चीज़ों में रहते हैं और इनको कौन नज़र लगा देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। ये जो लेडी है बहुत ज़्यादा उनकी मतलब इन्हें बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। उस लेडी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, नज़र उतारा जा रहा है, बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। ये इस तरह की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि तरह तरह के शापित कॉन्ट्रैक्ट से आपको मुक्त किया जा रहा है। जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स लाए, उन सारी चीज़ों से आपको मुक्त करा दिया गया है। आपको इन सारी चीज़ों से फ्री करा दिया गया है। आपको इन सारी चीज़ों से बाहर निकाला जा रहा है। और आपने यह चीज़ नोटिस की होगी या आने वाले टाइम में आप यह चीज़ महसूस करोगे कि आप फ्री हो रहे हो। आपको अंदर से फील होगा कि आपके अंदर मन में ना कोई ऐसी चीज़ें हैं, बटरफ्लाइज या पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं। आपको भी ऐसा मन करेगा कि मैं कहीं दूर आसमान में उड़ जाऊं। इस तरह की परिस्थिति बनते हुए मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ। ईश्वर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। चलो देखते हैं और क्या बताना चाहते हैं। देखो, पहला मैसेज ही क्या आया है। वेकअप। आपने देखा होगा कि यह वेकअप क्यों आ रहा है। वेकअप इसलिए आ रहा है कि आपके सोने के दिन गए, आपके आलस के दिन गए। ये दिन भी नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो आपके थकावट के दिन थे, जो बोझ के दिन थे, जिसमें आप बहुत ज़्यादा तंग हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वह दिन आपके जा चुके हैं। अब आपकी लाइफ में बस और बस खुशियाँ आने वाली हैं, अच्छी चीज़ें होने वाली है। अब आपके जागने का टाइम आ चुका है, ज़िंदगी को सही मायने में जीने का समय आ चुका है। यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। वेकअप यानी ज़िंदगी को सही मायने में जीने का टाइम आ चुका है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि हार मत मानो, हार मत मानो। तुम्हें बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, क्योंकि जीत तुम्हारी ही है। मुझे यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में देखो, त्यौहार तो आ ही रहे हैं, बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, या तो आप या आपके हस्बैंड आपको कुछ गोल्ड गिफ्ट करें या आप गोल्ड लेने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। ये चैनल मैसेज आया है, ये स्पेसिफिक है और बहुत सारे लोगों के साथ ये रेसोनेट कर सकता है। मुझे दिख रहा है कि आपके घर में सोना आने वाला है। बहुत अचानक से क्विक मैसेज आया है कि कोई गोल्ड खरीदने वाला है अपने लिए, या आपको कोई गिफ्ट करेगा और वह आपके हस्बैंड हो सकते हैं। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पेरेंट्स आपको गोल्ड की रिंग दे सकते हैं, क्योंकि घर की लक्ष्मी बिटिया रानी ही होती है। नहीं तो वाइफ होती है, माँ होती है, तो आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स, जो कोई भी, लेकिन गोल्ड गिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है। स्पेशली मैं हस्बैंड को देख रही हूँ अपनी वाइफ को गोल्ड गिफ्ट करते हुए, या आपके पेरेंट्स को। अगर आप लोग सिंगल हैं, आपके मम्मी पापा हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं, कपल्स या मैरिड कपल्स नहीं हैं, तो आपके फादर अपनी मदर को गोल्ड गिफ्ट कर सकते हैं।
क्योंकि घर पर आते हुए मैं ये चीज़ देखकर चेंज आ रहा है। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंज आने वाला है। यहाँ पर कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव चेंज, लेकिन ये बहुत जल्दी आएगा। ये आज, कल या परसों में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अचानक से आपकी लाइफ में कुछ बड़ा बदलाव कर देंगी। बहुत क्विकली चेंज देख रही हूँ मैं। चेंज का मतलब क्या है? या तो आप सुबह जल्दी उठने लग जाओगे, अचानक से ही कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा माहौल बनेगा, घर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, अचानक से कोई मेहमान आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा माहौल बनेगा चेंज आपकी लाइफ में, लेकिन क्विकली आएगा। द यूनिवर्स गिफ्ट, चेंज अराइव फॉर यू। देखो मैंने फिर से चेंज पढ़ा। यूनिवर्स आपके लिए कुछ गिफ्ट अरेंज कर रहा है। तो ब्रह्मांड जो है, डिवाइन जो है, वह आपके लिए कुछ गिफ्ट की योजना बना रहे हैं, कुछ व्यवस्थित कर रहे हैं। हो सकता है ये गिफ्ट आपके लाइफ में कुछ बड़ा चेंज करवा दे, कुछ पॉजिटिव चेंज हो जाए, अचानक से आपके कुछ काम बन जाएं। इस गिफ्ट से ही कुछ बदलाव हो सकता है। तो ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, ज़ोर शोर से तैयारी हो रही है। देखो अगर आप लोग सिंगल हैं तो देखो क्या तैयारी हो रही है। कोई आपको देखकर डरा हुआ है, आपको देखकर कोई डरा हुआ है। बहुत ज़्यादा यह वही लेडी हो सकती है या वही उनकी फैमिली हो सकती है जिनके घर में कोई बीमार है। शायद इनको पता चल चुका है कि आपको रुलाने वाले अब खुद रोने वाले हैं। शायद इनको ये महसूस हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें महसूस हो जाता है, हमारा छठा सेंस कह देता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास हुआ है कि गलत किया तो अब सज़ा मिलनी तय है, या शायद ये लोग सज़ा पहले से ही झेल रहे हैं। आपसे ये लोग डरे हुए हैं। ये लोग अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अब भरनी का टाइम आ चुका है। जैसी करनी वैसी भरनी देखा। ये मैसेज के बाद तुरंत ये मैसेज आ गया। आपके तेज़ को देखकर कोई अपने कदम पीछे कर रहा है। यही लोग हो सकते हैं या कुछ और लोग भी हो सकते हैं जो आपके तेज़ को देखकर पीछे हट रहे हैं। यह लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। इनके पसीने छूट रहे हैं, पसीने से लथपथ हुए पड़े हैं। यह लोग जैसा यह सोच रहे थे वैसा हो नहीं पाया, और इस वजह से यह लोग बेचारे परेशान हो गए हैं। बहुत ज़्यादा परेशान। इनको समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। लोगों के नज़रों में गिर रहे हैं। आपके टॉर्स में कुछ लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के नज़रों में नीचे गिर गए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी का टाइम आ चुका है। आपकी सुनहरी जीत होने वाली है। तैयार हो जाओ, आपकी सुनहरी जीत के लिए तैयार हो जाओ। मैं बस इतना इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता चल चुका है यह कौन सी जीत है। और डिवाइन कह रहे हैं कि इसे सीक्रेट रखा जाए, इसे आपके साथ शेयर नहीं करना है। देखो मैं ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी। डिवाइन ने मना किया है कि इस चीज़ के बारे में मैं आपको ना बताऊं, लेकिन मैं हिंट दे देती हूं आपके लिए। जो चीज़ बहुत अहम थी, जिस जी के लिए आप बहुत परेशान थे, जिसके लिए आपने बहुत मन्नत मांगी, बहुत मेहनत की, वह आपके जीवन में आने वाली है मेरे बच्चे। अगर आप माँ काली को सच्चे दिल से मानते हो तो जी अपना नाम का पहला अक्षर टाइप करके जय माँ काली, हर हर महादेव ज़रूर लिखे, और हमारे माता जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि माँ काली जी का आने वाले संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। बस रेडी हो जाओ। इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकती क्योंकि यहाँ पर क्रॉस आ चुका था, लेकिन बस इतना समझ लो कि आपकी सुनहरी जीत, आपकी स्वर्ण जीत होने वाली है। डिवाइन कह रहे हैं कि 2 साल में आपकी लाइफ पूरी तरह बदल जाएगी। आज जहाँ आप हो, 3 साल बाद आपकी स्थिति एकदम अलग होगी। आप खुद को देखकर पहचान नहीं पाओगे। 2 साल बाद की स्थिति जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो सोचोगे कि यह सब कैसे हुआ। आपकी वापसी, आपकी धमाकेदार वापसी बहुत सारे लोगों को चौंका देगी। अब बहुत रो लिया, बहुत परेशान हो लिया, बहुत अपने आप को कोस लिया, बहुत चिंता कर ली। अब नहीं, अब आपकी एंट्री होने वाली है, धमाकेदार एंट्री। मैं यह नहीं कहूँगी कि आप पहले जैसे हो जाओगे, आप उससे भी बेहतर बनकर उभरो। आपकी जीत इतनी बड़ी होगी कि जो ईवल लोग थे उनके होश उड़ जाएंगे। अब वह वक्त आने वाला है जब आपकी लाइफ में आपकी आंखों की जो लालगी थी वह खुशी से चमकेगी। जो मेल है वह धमाका मच जाएंगे, जो फीमेल हैं वह अपनी लाइफ में ऐसी चमक लाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। आपकी जीत से दानवों का सहार होगा। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे उनके दिन पूरे हो चुके हैं। अब उन्हें ना इधर का रहना है, ना उधर का घाट के, ना घट के। आपकी जीत इतनी बड़ी होगी कि वह जिंदगी भर याद रखेंगे। अब उनकी हार तय है। आपके ईश्वर, आपकी माता, वह जो दानव है, उनका सहार करने वाली है।
अब सब कुछ आपके नज़रों के सामने होगा। हर अच्छी बुरी चीज़ आपकी आंखों के सामने होगी। आप बस तैयार रहो। जो पहले पीछे हो रही थी ना, वह सब कुछ आपकी नज़रों के सामने होगी। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया जाएगा कि आपकी लाइफ में अब क्या होने वाला है, कब, कैसे और क्या कुछ भी। जो भी चीज़ें होंगी आपको पहले ही बता दिया जाएगा। पहले लोग आपको पीछे करते थे, लेकिन अब सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। बहुत सारे लोगों का चेहरा आपके सामने आ जाएगा। जो छुपे बैठे थे, मुखौटा पहने हुए थे, उन लोगों का सच आपके सामने होगा। उनके चेहरे आपके सामने होंगे और आप उन्हें बारीकी से समझ पाओगे। आपको समझने की बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी और जब आप उन्हें समझ जाओगे तो अपने जीवन से उन्हें कोसों दूर करने वाले हो। उन लोगों को अपनी लाइफ में वापस एंट्री नहीं देने वाले हो, क्योंकि अब आपको बहुत सारे लोगों के बारे में पता लगने वाला है। ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अब सूर्य प्रकाशित होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। आपके जीवन में प्रकाश आने वाला है। जो अंधकार छाया था वह सब दूर हो जाएगा। इतना प्रकाश आपके जीवन में होगा कि बहुत सारे लोगों की आंखें अंधी हो जाएंगी। इतना तेज़ और प्रकाश आपके जीवन में आने वाला है। आपके प्रकाश को देखकर, आपके तेज़ को देखकर बहुत सारे लोग अचंभित हो जाएंगे। अगर किसी चीज़ में किसी का रिजेक्शन हुआ है, अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर डिवाइन ये कह रहे हैं कि यह आपके बहुत अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में उससे भी बड़ी पोजीशन हासिल करने वाले हो। रिजेक्शन इज़ प्रोजेक्शन। इसे याद रखिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में अगर आपको रिजेक्शन मिला है, चाहे वह रिलेशनशिप हो या करियर, अगर आपको कहीं ना सुनने को मिला है, कोई रिश्ता टूट गया है या किसी भी प्रोफेशन में, यह सब आपके लिए बहुत अच्छे के लिए हुआ है। इससे आपके लिए कुछ बहुत बड़ा और बेहतर तैयार है जो अब आपकी लाइफ में आने वाला है। ये सब यूनियन के बाद ही होगा, लेकिन याद रखिए, रिजेक्शन इज़ प्रोजेक्शन। इसे लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है और वह बहुत जल्दी आएगा। आज उनके घर में बहुत बड़ा तांडव हुआ है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। सच सामने आ चुका है कि हकीकत क्या है, सच क्या है। एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा ही कहती हूँ कि देर हो सकती है किंतु अंधेर नहीं। ईश्वर के घर में देर है किंतु अंधेर नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। और ये चीज़ तो तय है। ये चीज़ आज पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि आपकी जीत हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी मिली कि लोग कहते हैं कहाँ है ईश्वर, नहीं है। लेकिन मुझे पता है ईश्वर है, वह देखते हैं, वह सुनते हैं। जब भी उनका कोई बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, जब भी उनका बच्चा रो रहा होता है, तो वह कैसे भी करके, कुछ भी करके, कोई भी इंतज़ाम करेंगे, कुछ भी करके वह बार बार साइन देते हैं। वह संकेत देते हैं कि नहीं, तुम टूट नहीं सकते, तुम बिखर नहीं सकते, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई होना हो जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है, जब वह तुम्हारे साथ है, तुम कैसे टूट सकते हो, तुम कैसे हार सकते हो। जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही हुआ है कि अब जाग जाओ, अब उठ जाओ और तैयार हो जाओ। सारी चीज़ें, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी तुम्हारी टेंशन है, जो भी तुम्हारी मानसिक चिंता है, वह मुझे दे दो और यह कह दो कि मेरा भार उठा लो, मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ। ईश्वर बस यही चीज़ सुनना चाहते हैं। आप अगर ईश्वर के सामने झुकेंगे तो आप देखोगे आपको कभी भी किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ेगा। कोई आपको झुका नहीं सकता है। तो यह चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। 999 लिखकर ज़रूर से डिवाइन को अभी इसी वक्त थैंक यू बोलो, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ मुझे दिख रहा है कि आपकी जीत हुई है। जब मैं ईश्वर की बातें करती हूँ, उनकी चीज़ों के बारे में सोचती हूँ, मुझे महसूस होता है मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, बहुत बार ये चीज़ें हुई हैं। जब भी मुझे लगता है कि मैं फंस चुकी हूँ, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, वह रास्ता दिखा देते हैं। ईश्वर मुझे रास्ता दिखाते हैं और मैं महसूस कर लेती हूँ कि हाँ, वह मेरे आसपास है, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं, धीमी आवाज़ में ही कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मैं हूँ ना तेरे साथ मैं हूँ, जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। आपको शायद यह चीज़ें पता हो या ना हो, लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन वह पता नहीं क्यों इन चीज़ों को ना समझ पाते हैं, ना देख पाते हैं कि साक्षात वही तो चला रहे हैं, उन्हीं से तो ये पूरी दुनिया चल रही है। तो जब यह मैसेज आया तब मैं समझ गई कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोद देगा वह स्वयं उस गड्ढे में गिरेगा। ईश्वर एक बार माफ़ करेंगे, 2 बार माफ़ करेंगे,
किसी किसी केस में माफ़ कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार जब वह डांट देते हैं, जब वह उठाकर पटक है, तो टहलका मच जाता है, तबाही मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं। इंसान बोलने लायक नहीं रहता, सुनने लायक नहीं रहता, समझने लायक नहीं रहता, चलने फिरने लायक नहीं रहता। झटका ऐसा देते हैं, ऐसा उठाकर पटक है कि मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। इतने समझदार तो आप लोग हैं कि समझ गए होंगे। तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर आई है कि आपकी जीत हुई है। माँ काली ने आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है। बार बार 222 दिख रहा है, डिवाइन ब्लेस कर रहे हैं। 999 लिखकर ज़रूर से माँ काली को थैंक यू बोले। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे थोड़ा गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। आपके ऊपर किसी फीमेल हो सकता है, आपके रिश्ते को ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किया हो, आपकी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेल वर्क किए गए, आपकी मैरिड लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब करने के लिए स्पेल वर्क किए गए, लेकिन वह अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है। ये जो फीमेल है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ, यह इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि इसको नींद नहीं आ रही है। ये बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू फेस कर रही है और ये पागल हो चुकी है, क्योंकि वह चीज़ सारी की सारी जो इसने आपके लिए की थी, वह सारी की सारी चीज़ें बैकफायर हो चुकी है। उसी के पास वापस उन चीज़ों को फेंक दिया गया है। वह जेलस फीमेल अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वह बहुत ज़्यादा भय में जी रही है कि अब उसका क्या होगा। अपनी तो जैसी तैसी कट गई, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। ईश्वर की लाठी जब पड़ती है तो ऐसा ही पड़ता है कि इंसान भय में जीने लगता है, डर में जीने लगता है, वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आने लगता है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो, जहाँ तुम नई पहचान कायम कर चुके हो। तुम्हारी इसी नई पहचान पर संकट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम इतने कम वक्त में उनसे आगे निकलकर उनसे ज़्यादा नाम कमाओ। जल्द इस अस्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है, जिसे देखकर यह लोग तुम्हें ईश्वरीय शक्ति का मालिक समझने वाले हैं। जितना वक्त तुमने उन लोगों के साथ दिया था, यदि उतना वक्त तुमने इस रास्ते को पा दिया होता तो आज तुम कहीं और होते। लेकिन मेरे बच्चे, धैर्य का गुण तुम्हारे भीतर अब भी तुम्हारे सपने को जीवित रखे हुए हैं। तुम्हारी इस ललक की बदौलत ही तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे इस अद्भुत गुण की सराहना कर रहे हैं। तुम्हारी इस आमंत्रण पर अस्वीकृति उन लोगों का सिर लज्जा से नीचा करने वाली है। वह लोग अपने किए पर जल्द ही शर्मिंदा होने वाले हैं। तुम्हारा नाम उस आमंत्रण के लिए हर जगह प्रकाशित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इस आमंत्रण पर तुम्हारी अस्वीकृति लोगों में चर्चा का विषय बन जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उन लोगों की पूर्व में की गई करतूतों का योरा लोगों को स्वतः ही मिल जाएगा। तुम बेफिक्र रहो, क्योंकि तुम्हारी अस्वीकृति से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा, तुम्हें इसके विपरीत फायदा ही होगा। तुम्हें अपनी पहचान को कायम रखने के लिए यह कदम उठाना ही होगा। मेरे बच्चे, सुबह के रूप में मैं खुली बाहों के साथ आपके पास आती हूँ और आपके जीवन पर आशीर्वाद और जीत बरसाने के लिए तैयार हूँ। आपने पिछले महीनों में कठिनाइयों और चिंता के माध्यम से यात्रा की है, लेकिन आज मैं आपके दुख को मिटाने और आपके विश्वास को हतोत्साहित करने के लिए आई हूँ। एक चमकती हुई रोशनी है और अन्य लोग खुले तौर पर की प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने एक बार आपका मजाक उड़ाया था, वह आश्चर्यचकित और शर्मिंदा हो जाएंगे, जबकि जो लोग आपके पतन से ईर्ष्या करते थे, वह इस महीने में आपके उत्थान के बनेंगे। मैं अनिश्चितता के समुद्र को विभाजित करूंगी और आपको विशाल आध्यात्मिक भूमि की ओर ले जाऊंगी। मेरे शक्तिशाली हाथ से आपका मार्गदर्शन करने वाले आशीर्वाद, आप कभी हारे हुए नहीं थे और आप कभी हारे नहीं होंगे। मेरे बच्चे, मैंने आपके लिए जीवन और ताकत आरक्षित की है। आपको बढ़ने, समृद्ध होने और खुशी पाने का अधिकार है। जब अशांत पानी आपको घेर लेता है, डर किसी और का नहीं, मैं हूँ। मैंने आपको सभी बाधाओं को दूर करने की कोशिश की है और कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं वादा करती हूँ कि मेरा आशीर्वाद आपको घेर लेगा। मेरे पास एक शानदार योजना है जो आपके लिए खुल रही है। धार्मिकता और आप जिन चमत्कारों की तलाश कर रहे हैं, वह आपके हाथों में अपना रास्ता खोज लेंगे। मुझे अपना दिल दे, मेरे शब्दों पर अपनी नज़रें टिकाए। जिस रास्ते पर मैं आपके सामने रख रही हूँ, उस पर आत्मविश्वास से चले,
क्योंकि मैं आपको शक्ति और धैर्य प्रदान करती हूँ, जिससे आपके विरोधियों का रास्ता साफ हो जाता है। आशीर्वाद के द्वार चौड़े हो जाते हैं, आपके लिए खुले हैं। साहस के साथ उठे, वीरता के साथ चुनौतियों का सामना करें और आने वाले खूबसूरत दिनों के लिए डर को कोई जगह ना दे। यह शब्द आपके दिल में अंकित है और हर सुबह आपकी आत्मा में गूंज रही है। अब आप उन जंजीरों के लिए निराशा और दुख के साथ नहीं जागेंगे जो बंधी हुई हैं। आप टूटे हुए अभिशाप हैं जो एक बार आप पर हावी हो गए थे, वह हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आपकी आशा फिर से नहीं हो जाएगी। आपकी मुस्कुराहट चमक जाएगी और आपके आचरण में विश्वास सम्मान का आदेश देगा।